कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज़ जो हमारी आइंद्रा प्रभु की चल रही है। और हमने पिछली बार देखा कैसे एक शिला प्रभुपाद का जय बोलने पे ही आइंद्रा प्रभु ने अपने लाइफ का मिशन बना लिया कि उनको परम विजयते हरिनाम संकीर्तन उसी पे वर्क करना है एंड देयर इज़ नथिंग एल्स। और यही उनके गुरु महाराज का, शिला प्रभुपाद का उनके प्रति एक इंस्ट्रक्शन है। अब क्या होता है कि अब जब भी प्रभुपाद पास में होते हैं तो जनरली सब जो डिवोटीज थे वो आइदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते हैं या किसी और कार्य के लिए चले जाते हैं, तो इतना संग उनको मिल नहीं पा रहा। और जब प्रभुपाद थे तो एक रात को महाहरिनाम पब्लिक कीर्तन होना था जो जॉर्ज टाउन में होना था। और वहाँ के इनके जो वैन लीडर थे, जो इन्होंने राधा दामोदर पार्टी ज्वाइन करी हुई थी, उसमें डिफरेंट वैन्स थी जिसमें वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। तो उसमें ये एक वैन में मतलब ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने अपने वैन लीडर से कहा कि प्लीज़ मुझे तुम जो है जाने दो जॉर्ज टाउन में, मेरे को हरिनाम संकीर्तन अटेंड करने दो शिला प्रभुपाद द्वारा, ताकि मेरे को वहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस मिलती है। पर वैन लीडर था वो कहने लगा नहीं नहीं, हायर सर्विस क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रभुपाद की किताबें बांटनी है। और तमाल कृष्ण महाराज ने भी एक बार चिट्ठी में पूछा था शिला प्रभुपाद से कि संकीर्तन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो तब शिला प्रभुपाद ने कहा था दोनों ही हैं, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ लाइक बृहत कीर्तना। मतलब यदि हम कीर्तन करते हैं तो मृदंग की आवाज़ क्या होगी, थोड़ी दूर तक ही जा सकती है, या लाउड स्पीकर से आप सिर्फ थोड़ा एरिया कवर कर सकते हो। लेकिन जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो ये बुक्स पता नहीं कितने कितने सारे लोगों के पास जाती है, कितने सारे डिवोटीज़ के पास वो बुक जाती है, और धीरे धीरे वो सब क्या होता है, डिवोटी बनते रहते हैं। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक ऐसे मृदंग के समान है कि जिसकी ध्वनि जो है दूर दूर तक जाएगी। तो इसको कहते हैं बृहत कीर्तन, ये ऐसा कीर्तन है। पर तब आइंद्र प्रभु ने कहा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, तो आप मुझे ना जस्ट 1 घंटा पहले जाने दो ताकि मैं जॉर्ज टाउन पहुँच जाऊँ और मैं सिर्फ आखिरी का थोड़ा सा कीर्तन अटेंड कर लूँ। तब वैन लीडर ने मना कर दिया कि नहीं, आई एम योर अथॉरिटी, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, तुमको अपने गुरु महाराज की ही किताबें बांटनी हैं और तुम हरि नाम के लिए नहीं जाओगे, और यदि तुम मेरी आज्ञा की अवज्ञा करते हो तो ये तुम्हारा विकर्मा है, तुम्हारा ये सिंफुल रिएक्शन है। तो ऐसे उन्होंने उनको कहा, और आइंद्रा प्रभु बहुत ही हम्बल थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं हम्बल बन रहा हूँ या मैं स्टूपिड बन रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने शिला प्रभुपाद की जितनी भी बुक्स पढ़ी थी उसमें यही था कि सबको गुरु की गाइडेंस के अंडर सरेंडर करना चाहिए। और यहाँ पे जो उनका लीडर बना हुआ है उसको उनको सरेंडर करना चाहिए। पर उस लीडर ने क्या किया है, वो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को मिस अप्लाई कर रहा है। चैंटिंग तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिवोशनल लाइफ के लिए, और जो शिला प्रभुपाद का जय था वो ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी थी आइंद्रा के लिए। वो एकदम स्ट्रॉन्ग चीज़ थी कि शिला प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे थे। बुक्स से पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, बुक्स से जब हम फिलॉसफी समझते हैं तो मेन क्या है, उसका क्रक्स क्या है कि हमें डिवोशनल लाइफ बढ़ानी है और क्या करना है, हमें हरि नाम करना है, हमें चैंटिंग करनी है। तो आइंद्र प्रभु देख पा रहे थे कि कहाँ यहाँ पे जो है, जो उनका इमीडिएट अथॉरिटी है वो शिला प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस को मिस अप्लाई कर रहा है। और वो सोच रहे थे कि मुझे जाना है, मुझे हरिनाम संकीर्तन करना है, और कैसे वो इस वैन लीडर को बोलें कि हरिनाम संकीर्तन बहुत करना जो है वो विकर्मा नहीं है। और चाहे मुझे बहुत बड़ी प्लेट ना मिले कि मैंने इतनी सारी किताबें डिस्ट्रीब्यूट करी, पर सिर्फ एक जय जो शिला प्रभुपाद का था वो मेरे लिए काफ़ी है, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। और इसीलिए क्या होता है, आइंद्रा प्रभु का जो है पर्सपेक्टिव जो है ड्रास्टिकली चेंज होने लगा। उनका ये
जो किताब डिस्ट्रीब्यूशन को प्रायोरिटी दी जा रही थी विदाउट हरिनाम संकीर्तन, यहाँ पे इनका ओपिनियन जो है चेंज होने लगा। उन्होंने यही कोट भी किया, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो बेटर कि जब डिवोटीज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो सड़क पे कुछ डिवोटीज़ चल रहे हों जो हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे हैं। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद बहुत रेलिश करते थे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट आता था, वो कहते थे कि वाओ दिस इज़ अ बेस्ट कीर्तन। और तब उनसे किसी ने पूछा कि ये चैंटिंग से भी अच्छा है क्या, तो शिला प्रभुपाद कहते थे ये बृहत कीर्तन है, ये दूर दूर तक है, लेकिन चैंटिंग भी चलती रहनी चाहिए। और यही वर्डिक्ट है भगवद गीता का, और यही मिशन है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का। और जो हमारी पर्सनल साधना है वो पावर देती है प्रीचिंग में। आइंद्रा प्रभु को ये बात समझ आ गई थी, और बुक्स जो है वो बेसिस है, जो फिलॉसफी सिखाते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस को हमें बार बार बताती है। और शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे प्योरिटी इज़ द फोर्स। और प्योरिटी कैसे आएगी, प्योरिटी आती है साधना करने से, और हरे कृष्ण महामंत्र जपने से, नाम संकीर्तन करने से आती है। और जो ये संकीर्तन है वही लाइफ और सोल है इस मूवमेंट का। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये सारी चीज़ें भी चलनी चाहिए। और ऐसा ही शिला प्रभुपाद ने गोविंदा दासी को भी एक बार लिखा था लेटर में, संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इकट्ठे चलना चाहिए। जो बृहत कीर्तन का जो कंसेप्ट है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो नाम संकीर्तन के ऊपर नहीं है, पर बल्कि ये दोनों चीज़ों को हमें बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अल्टीमेट क्या है, बुक्स क्या बताएंगी कि हमें हरि नाम बढ़ाना है, हमें संकीर्तन बढ़ाना है, हमें अपना नाम जप बढ़ाना है। और वही इस युग का धर्म है, नाम संकीर्तन ही युग का धर्म है, जो कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करके जो है हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन आती है और दूर दूर तक लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है। ये फिलॉसफी जो है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की, उनको कन्विंस करने के लिए ये बुक चाहिए। आइंद्रा प्रभु कहते हैं मैं इस मूवमेंट में आया ही था बुक की वजह से, मैं ईशोपनिषद पढ़ के ही आया था, मैं सरेंडर किया ही बुक्स का है कि ये देखने के लिए जो संकीर्तन के बारे में लिखा गया है क्या वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हरि नाम लेने ही इस युग का धर्म है, क्या वो असल में फॉलो हो रहा है। नो डाउट बुक्स हमारे को ये फिलॉसफी बताती है, लेकिन जो क्रक्स है, जो प्योरिटी आएगी वो नाम संकीर्तन से ही आएगी, सिर्फ बुक्स के बेसिस से नहीं आएगी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन शिला प्रभुपाद का हार्ट एंड सोल है, और नाम संकीर्तन जो है वो इस ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हार्ट एंड सोल है। और इसीलिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आइंद्रा प्रभु ने यही कहा कि प्लीज़ तुम मेरे को जाने दो। और तब उस व्यक्ति में जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनका वैन लीडर था, उसने कहा कि सिर्फ हरि नाम करने से पेट नहीं बचते, हम जो आर्मी है शिला प्रभुपाद की, हम बाबा जी इसलिए जो एक जगह बैठ के करेंगे। और फिर उस समय आइंद्रा प्रभु को बहुत इच्छा थी कि जा पाए, लेकिन वो उस समय जा नहीं पाए। और उस पार्टी मतलब जो वो जॉर्ज टाउन में महासंकीर्तन था वो उनका मिस हो गया। और आइंद्रा प्रभु इस चीज़ को क्रेव करते थे कि कब वो ऐसे टेम्पल को ज्वाइन करे जहाँ पर डिवोटीज़ जो है बाहर जा रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन तो कर रहे हैं, साथ के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ साथ चल रहा है, हरि नाम संकीर्तन को जो है इग्नोर नहीं किया जा रहा। इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते लेटर क्या होता है, न्यूयॉर्क सिटी में फर्स्ट रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और शिला प्रभुपाद वहाँ आ रहे हैं। और ये लोग वहाँ के पास हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्यों ना अभी हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी थोड़ा ये करते ही रहे। हम जो है प्रभुपाद की जो वो रथ यात्रा है उसको हम लेटर ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा प्रभुपाद के मॉर्निंग लेक्चर के बाद वहाँ पे पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हमें अपना जो प्लेजर है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हमारे को जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। पर लेकिन आइंद्रा प्रभु जो थे उन सबको कह रहे थे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज थोड़ा हम जल्दी चले जाते हैं ताकि हम कल के प्रोग्राम अटेंड करें। फाइनली 9 और 10 बजे रात को आइंद्रा प्रभु वॉज एबल टू कन्विंस देम कि नहीं चलो। और 7 घंटे की ड्राइव के बाद वो रिचमॉन्ड से मैनहट्टन से लेके वहाँ तक पहुँचे, और वो जस्ट मंगला आरती तक ही वहाँ पे पहुँचे थे।
मंगला आरती ख़त्म हो चुकी थी और जपा राउंड चल रहा था और प्रभुपाद जो है अपनी मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे। तो ये सब अपनी वैन में जाते हैं और जपा करते करते प्रभुपाद को कैच करते हैं और 8 बजे शिला प्रभुपाद जो है व्यास आसन पे आते हैं लेक्चर देने के लिए। और जो टेम्पल था फुल्ली पैक्ड था, बहुत सारे डिवोटीज आए हुए थे और आइंद्र प्रभु को जो है पीछे एक जगह मिली और वो वहाँ पे बैठ गए। और जैसे ही वो लेक्चर शुरू हुआ, पूरी रात के जागे, पूरी रात उन्होंने ड्राइव किया और सुबह भी प्रभुपाद को कैच करने के लिए मॉर्निंग वॉक में गए, जपा सेशन अटेंड किया। अब जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ आइंद्रा प्रभु की नींद लग गई और वो क्योंकि टोटली एग्जॉस्टेड थे और वो ऐसा ड्रीम कर रहे थे कि जैसे वो प्रभुपाद उनके सामने बैठे हैं और उस लेक्चर का एक एक शब्द जो है उन्होंने सुना है। और शिला प्रभुपाद उस लेक्चर में यही कह रहे थे कि आप सोचते हो आप ये बॉडी हो, आप सोचते हो कि मैं इंडियन हूँ, ये सोचना बिल्कुल ख़राब है। जब कोई ऐसा सोचता है तो एक कुत्ते में और एक इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रेसिंग है और कोई कुत्ते की तरह ड्रेस्ड है तो कोई इंसान की तरह ड्रेस्ड है। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि वो वही है तो फिर ऐसा शास्त्र नहीं बताते। शास्त्र जो है बॉडीली कंसेप्ट से ऊपर उठने का कहते हैं। और आइंद्रा प्रभु जो है शिला प्रभुपाद की वॉइस में ऐसे खो गए, उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स जैसे। अब कुछ समय के बाद जब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो एक्चुअली उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने वो लेक्चर सुना था, चाहे वो फिज़िकली उस क्लास में नहीं थे लेकिन वो फिर भी शिला प्रभुपाद का वो लेक्चर सुन पा रहे थे, जैसे फिज़िकली इन द सेंस कि वो सो गए थे। और जब उन्होंने वो शिला प्रभुपाद की कैसेट सुनी तो ये और डीप इंस्पिरेशन उनको देता रहा। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो था प्रभुपाद अगेन व्यासासन पे बैठे। इस समय जो थे आइंद्रा प्रभु रेस्टेड थे और वो शिला प्रभुपाद के और नज़दीक बैठे और प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ी प्लेट जो थी रखी अपने पास कुकीज़ की लेक्चर के बाद। और सब एक एक जैसे ही वो प्लेट कुकीज़ की, प्रसादम कुकीज़ की प्रभुपाद के पास आई तो सब ने अपना हाथ आगे कर लिया। सब शिला प्रभुपाद के हाथ से प्रसाद लेना चाहते थे और आइंद्रा प्रभु ने भी अपना हाथ आगे कर दिया। और वो शिला प्रभुपाद के बहुत पास बैठे थे तो उनको लगता था कि मुझे ये प्रसाद मिल ही जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है प्रभुपाद सबके हाथ में कुकीज़ दे रहे थे एक्सेप्ट आइंद्रा प्रभु। और वो बार बार कह रहे थे कम ऑन शिला प्रभुपाद, मन में कह रहे थे कम ऑन प्रभुपाद मेरे को भी दीजिए, कम ऑन प्रभुपाद मेरे को भी दीजिए। और ऐसे करते करते एक प्लेट फिनिश हो गई और फिर दूसरी प्लेट आई और दूसरे में भी बहुत सारी कुकीज़ थी। अगेन आइंद्रा प्रभु ने अपना हाथ आगे किया और कमाल की बात है सबको मिल रही थी और फाइनली 7 कुकीज़ बची थी इस प्लेट में और 6 हो गई, 5 4 3 2 1 और इनको एक भी कुकी नहीं मिली। और ऐसा लग रहा था शिला प्रभुपाद जानबूझ के आइंद्रा प्रभु को इग्नोर कर रहे थे। तो तब आइंद्रा प्रभु ने ये रियलाइजेशन निकाला कि शायद मैं बहुत ज़्यादा पफ्ड अप हूँ, शायद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिग इम्पॉर्टेंट बुक डिस्ट्रीब्यूटर समझ रहा हूँ, इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे किया मुझे हम्बल करने के लिए। और उस प्लेट में जो एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ था, प्रभुपाद हंसे, चकल किया आइंद्रा प्रभु का एक्सप्रेशन देख के और वो गुलाब का फूल जो है उनको उनकी तरफ फेंका और तब वो ज़ोर से हंसने लग गए और जैसे कि मैं एक जोक था। तो उनको इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगता था कि शिला प्रभुपाद बहुत जाइंट हैं, उनके साथ हम कनेक्ट नहीं हो सकते, वो बहुत दूर है। लेकिन ये सब मिसकंसेप्शन था। शिला प्रभुपाद तो सबके साथ कितने पर्सनल थे और जब उन्होंने ये गेम मेरे साथ खेली तब मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ। शिला प्रभुपाद 1965 में न्यूयॉर्क आए थे। उन्होंने स्ट्रगल किया बहुत सारी हार्डशिप से, भगवत गीता की फ़िलॉसफी लेके आए थे स्प्रेड करने के लिए। और वो उन्होंने 5th एवेन्यू की जो रथ यात्रा थी वहाँ पे चैंटिंग किया, डांस किया और बहुत सारे मतलब ये न्यूयॉर्क में 1965 में आए थे और आज इस वाली रथ यात्रा में वो इतना एंजॉय कर रहे थे कि इतने सालों में यहाँ पे जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी का रथ चल रहा है। और बहुत 20,000 प्लेट्स ऑफ प्रसादम उस दिन सर्व हुए थे और डिवोटीज़ भी सिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे पूरी मैनहट्टन की सड़कों पे। बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट हो गया था। और कुछ डिवोटीज़ जो थे साउथ वेस्ट में जो थे राधा दामोदर बस के थे,
और उन्होंने रिमाइंड कराया कि अब फेस्टिवल ओवर हो गया है, अब इनको वापस अपने रूटीन पे जाना है, राधा दामोदर बस पार्टी में जाना है जहाँ पे वो फिर से करेंगे। इन लोगों का रूटीन इतना इरेगुलर होता था कि इनको ना ब्रेकफास्ट की सुध होती थी और क्या खाएंगे। तो फाइनली आइंद्रा प्रभु का यही होता था कि रात को डिनर के टाइम ये लेट हो जाते थे, तो ये थोड़ा सा हनी कंडेंस्ड मिल्क के साथ ले लेते थे, जिसमें ये डेट्स और नट्स और चीज़ वगैरह डाल के ले लेते थे। और अगले दिन फिर से ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले जाते थे। कभी ये पार्किंग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कभी कहीं पे मोटल्स में कर रहे हैं, और कई बार इनके पास इतना भी समय नहीं होता था, रात इतनी हो जाती थी कि ये टेंपल आए, तो ये क्या करते थे, मोटल में ही रूम ले लिया करते थे और बस एक गिलास दूध हॉट मिल्क पी के वहाँ पे सो जाया करते थे। यही इनका रूटीन था डीसी टेम्पल में, जहाँ पे आइंद्रा प्रभु ने ज्वाइन किया था। अब क्या हुआ, नवंबर 1977 में शिला प्रभुपाद इस धराधाम को छोड़ के चले गए, और उस समय हरिनाम संकीर्तन का जो चैंटिंग था स्ट्रीट्स पे वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। डिवोटीज़ भी सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगे रहे और सारी सोसाइटी का एकदम ऐसे लगा डाउनफॉल सा आ गया है। और अब ये चैंटिंग ऑफ द होली नेम जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है वो समाप्त हो जाएगा। शिला प्रभुपाद जब फिजिकली प्रेजेंट थे डीसी में तो संकीर्तन 14 घंटे चलता था, चैंटिंग होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बैक टू गॉड एंड मैगजीन्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी, संकीर्तन न्यूज़ लेटर्स होती थी जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर आता था। लेकिन और वो सुन के शिला प्रभुपाद बहुत खुश होते थे और वो यही कहते थे कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का जो बेस है वो संकीर्तन है, द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग है, सब आके हरि नाम लें। जब उन्होंने ये मूवमेंट शुरू भी किया था तब भी वो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में गए थे और जहाँ पे उन्होंने संकीर्तन ही किया था, और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए जो डांस कर रहे थे, और उसके बाद ये संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन साइड बाय साइड चला। और आइंद्र प्रभु को भी पता था कि जब तक हम हरि नाम पब्लिक प्लेसेस पे नहीं गाएंगे तब तक हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगी। और शिला प्रभुपाद के जाने के बाद ये सारी चीज़ें जो थी वो कम होती गई थी। अब एक मैसिव फंडिंग चाहिए थी सबको, और कई बार तो डिवोटीज़ को बाहर भी भेजा जाता था विदाउट बुक्स की तुम कलेक्शन करो। और वो क्या करते थे, संकीर्तन पेंटिंग्स हो गई या क्रेव्ड कैंडल हो गया या स्टिकर्स बेच रहे हैं या म्यूज़िकल क्रिसमस कार्ड बेच रहे हैं, हर चीज़ वो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स बेच रहे हैं, कार्मिक रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं, और उन सबको नाम देना शुरू कर दिया संकीर्तन की। पेंटिंग की संकीर्तन बेच रहे हैं या कार्व्ड कैंडल्स का संकीर्तन भेज रहे हैं या कार्मिक रिकॉर्ड्स वो बेच रहे हैं, कि एक फंडिंग की ज़रूरत थी तो किताबों भी नहीं दे रहे थे। और फाइनली लोगों ने इस चीज़ को ऐसे डिड्यूस कर लिया, एक्सेप्ट द संकीर्तन जो रियल मीनिंग है कि कॉन्ग्रीगेशनल होली नेम चैंटिंग के सिवा हर चीज़ के आगे संकीर्तन करके वो चीज़ें बिक रही थी। और ये सारी चीज़ें हो रही थी सिवाय रशिया में, क्योंकि रशिया में अभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन थी जो था वो वर्चुअल स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। कोई भी बाहर नहीं जा रहा था, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था, कोई भी हरि नाम संकीर्तन नहीं कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये सब अब जो है सोसाइटी का डाउनफॉल आना शुरू हो गया है। और 1979 में राधा दामोदर बस और वैन्स भी जो थी वो भी स्कैटर्ड हो गई, वो भी कंसेप्ट जो है उसका भी फॉल डाउन आ गया था। और तब आइंद्रा प्रभु को ये लगा कि नहीं, मुझे हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, पर टेंपल प्रेसिडेंट उसको यही कह रहे थे, चैंटिंग से क्या है, बिल्स नहीं पे होंगे तो तुम्हें जो है डॉलर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। और 6 महीने के लिए आगे वो और उनके संकीर्तन पार्टनर जो थे, जो कि 20 साल के थे, वो ग्रे विग, एक जना ग्रे विग पहन था और आइंद्रा प्रभु रेड विग पहन के जाते डिफरेंट कार्स से दरवाजे पे, कभी कुछ पेंटिंग सेल कर रहे हैं, कभी कुछ सेल कर रहे हैं, और वो डोनेशंस वगैरह करके आते हैं। और उस समय 6 महीने तो आइंद्रा प्रभु ने ये किया, लेकिन उनको बाद में लगा रही है मैं क्या रहा हूँ, मैं अपना जो मेरा कंसेप्ट है मैं इस यहाँ पे क्यों आया हूँ, अपनी डिवोशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया हूँ, और ये जो है ये डिवोशनल नहीं है, ये डिवोशनल लाइफ नहीं है। और उनको लगा कि मैं अपनी सारी एनर्जीज़ ना गलत जगह कर रहा हूँ, जबकि मुझे हरि नाम संकीर्तन में इसको लगाना चाहिए। तो जब इन्होंने देखा कि लोग जो है
जितने भी डिवोटीज़ जो हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि हरि नाम का चैंटिंग नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ऐसे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें इस युग धर्म को, संकीर्तन यज्ञ को दोबारा से ही आगे लेके आना पड़ेगा। और उस समय जो है आइंद्रा प्रभु को पता चला कि शिकागो टेम्पल में कुछ दिक्कत हुई है और वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सब लोग वहाँ पे छोड़ के चले गए। और फिर आइंद्रा प्रभु ने उस समय गणपति स्वामी की एक ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी थी और प्रीचिंग प्रोग्राम था जो कि विस्कॉसन में चलता था, इन मेडिसिन और अदर कॉलेज में, उनको ज्वाइन कर लिया। जो महाराज थे ये सन्यासी थे जो बहुत डिफरेंट स्कूल्स जाते थे अपने 6-7 लोगों के साथ, और वहाँ पे वो स्मॉल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे, कैंपस लॉन्च में चैंटिंग करते थे, प्रीचिंग करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो आइंद्रा प्रभु को फर्स्ट टाइम ऐसी जगह मिली जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो कर पाए, क्योंकि वो एक्चुअली यही चाहते थे, संकीर्तन भी हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और प्रीचिंग भी हो रही है। परंतु यहाँ पे भी एक सेटबैक उनको मिला, क्योंकि एक बार आइंद्रा प्रभु के जो डीटीज़ थे गौर निताई के, जो उनको मिले थे, वो उनको पर्सनली सर्व कर रहे थे। तो गणपति महाराज ने जो था उनको देख लिया और उन्होंने आइंद्रा प्रभु को कहा कि देखो, तुम्हें अपने पर्सनल डीटीज़ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ तुमको टेम्पल के डीटीज़ से ना अटैचमेंट नहीं होगा। और उन्होंने उनका वो बॉक्स, जिसमें एक ओपन ऑल्टर, जैसे ही बॉक्स खोलो वो ऑल्टर बन जाता था और उसमें गौर निताई के डीटीज़ थे, वो बॉक्स उनसे छीन लिया। और आइंद्रा प्रभु बड़े हेल्पलेस फील करने लग गए, क्योंकि वो एक सन्यासी से बात कर रहे थे। और कुछ दिन तक तो उन्होंने विरह में मनसी सेवा भी करी अपने गौर निताई की, लेकिन उनको अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहे थे कि कैसा अटैचमेंट टेम्पल डीटीज़ का, हर 6 महीने में तो मैं कहीं और चला जाता हूँ और उस जगह के डीटीज़ को मैं छोड़ देता हूँ और नए डीटीज़ के पास चले जाता हूँ। तो मेरे पर्सनल गौर निताई रखने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परंतु क्योंकि वो सन्यासी थे तो वो उनको कुछ कह नहीं सकते थे। तो फाइनली जब वो मनसी सेवा करके भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एक रात उठे, उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे मेरे गौर निताई चाहिए। उन्होंने वो बॉक्स ढूंढा और फटाफट अपनी थिंग्स ग्रैब करी और रोड पे निकल गए फिर शिकागो वापस आने के लिए। और शिकागो टेम्पल ने फिर आइंद्रा प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया, पर दिस टाइम ही बिकेम द पुजारी ऑफ जगन्नाथ जी। और फिर थ्रू आउट द ईयर, पूरा नेक्स्ट ईयर तक वो क्या करते, सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में पुजारी सर्विस करते और बाकी टाइम जो है वो सड़कों पे जाके हरि नाम संकीर्तन करते थे। पर इतने भी एफर्ट्स से क्या हुआ, वो लोगों को इतना इम्प्रेस नहीं कर पा रहे थे। और लोग उनको बस यही कहते थे कि अरे ये तो बिग बेबी है, जो जिसका बहुत बुरा टेम्पर है, जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि कीर्तन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसे थोड़ा ना होता। और ये कितना डिमांडिंग है लोगों से कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे चलना चाहिए। तो और जनरली आइंद्रा प्रभु जो थे वो एक हॉलवे के बाथरूम, एक हॉलवे था जो बाथरूम को लीड करता था, वहीं पे रहते थे। बहुत ही ऑस्टेयर तरीके से रहते थे। कुछ उन्होंने बैम्बू स्टिक्स इकट्ठी करी हुई थी और उसी में वहाँ पे उन्होंने अपना एक चेम्बर बना दिया था। और सारा टाइम वो क्या करते थे, डीटीज़ की नए कपड़े बना रहे हैं, उनकी ज्वेलरी इकट्ठे कर रहे हैं। और कई बार तो वो उस ऑल्टर पे सो भी जाते थे। ऑल्टर जहाँ था उसके स्टेप्स पे सो जाते थे। और एक बार तो उनको एक प्रभु जी ने, सर्वोपम प्रभु ने देखा कि उनके हाथ में कैंची थी और दूसरे हाथ में कपड़ा था और वो वहाँ पे सो गए थे। तो वो इतना ज़्यादा मतलब डीटीज़ के प्रति डेडिकेटेड थे। इनफैक्ट वो जगन्नाथ जी को तो कई बार रात को हाथ में उठाते थे, उनको क्रेडल करते थे और फिर उनको सुलाते थे, एक लोरी सुनाते हुए हरि नाम की। और कई बार तो वो कीर्ति शिला प्रभुपाद की बुक डिस्कस करते हुए, शिला प्रभुपाद के बारे में बोलते हुए और हरि नाम सुनते हुए उनकी आंखों में से झरझर आंसू आने लग गए थे कि लोग उनकी जो वो जेन्युइन अर्नेस्टनेस थी, जो उनका भाव था, उसको एक स्टूपिड सेंटिमेंटलिज्म सोच के उनको क्राई इंदिरा, क्राई इंदिरा, क्राई इंदिरा के नाम से उनका नाम रख दिया था। तो एक मॉर्निंग क्या होता है, आइंद्रा प्रभु जो है
सर्वोपम प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु तुमको ना डीटी वर्शिप करनी चाहिए। तो सर्वोपम प्रभु कहते हैं नहीं, आज तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा हूँ, मैं फिर कल देखता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से आइंद्र प्रभु उनको कहते हैं अब आपको करना चाहिए। तो ऐसे वो बहाने लगाते रहे और 2-3 दिन हो गए। फाइनली तीसरी बार सर्वोपम प्रभु ने कहा कि ठीक है मैं करूँगा, और आइंद्र प्रभु ने उनको दिखाया कि कैसे डीटीज़ को ड्रेस किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, और वहाँ पे जो छोटे राधा कृष्ण के डीटीज़ थे कैसे करना है। और फिर सर्वोपम प्रभु ने ये सेवा 15 साल तक करी। और जब 2007 में वो वृंदावन आए, जब आइंद्र प्रभु परमानेंटली वृंदावन में थे, तो उन्होंने उनको थैंक यू बोला और कहा कि आपकी वजह से मैं ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में टिका हुआ हूँ, क्योंकि मैं विग्रह सेवा कर रहा था। इस विग्रह सेवा ने मुझे सेव किया, नहीं तो मेरे गुरु भाइयों का तो बहुत ज़्यादा फॉल डाउन आ गया। अब ये लोग शिकागो में हैं और वहाँ पे सर्दियों में इट इज़ कॉल्ड द विंडी सिटी, इतनी ठंड पड़ती है। ऑल्दो ये लोग कितना भी पैसा कलेक्ट कर रहे थे, पर फंड्स इतने ज़्यादा होते ही नहीं थे, और सब जो थे ठंड से रह रहे थे। तो फाइन, और जो हायर अथॉरिटीज़ थी वो अपने आप को गर्म रखते थे। तो एक बार आइंद्रा प्रभु वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि ये तो सही बात नहीं है, आप क्यों ऐसे तो आप कृष्णा के डिवोटीज़ को फ्रीज़ कर रहे हो। कृष्ण को भी ऑल्टर में भगवान को भी गर्म नहीं रखा जा रहा, और उनके डिवोटीज़ को आप फ्रीज़ करे जा रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो वहाँ की जो अथॉरिटी थी उन्होंने कहा देखो, जो तुम डिज़ायर करते हो वही तुम्हें मिलता है, तो क्या पता तुमने ये डिज़ायर किया होगा। और आइंद्रा प्रभु वॉज वेरी एंग्री। तो उन्होंने कहा पता है मैं क्या डिज़ायर कर रहा हूँ, आई एम लीविंग यू, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और उन्होंने पूछा ठीक है तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा डिज़ायर लीव करने का, पर अब तुम कहाँ जाओगे। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरे टेम्पल जाऊँगा। उस समय ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, सारे जो जीबीसी अभी इतनी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं थी, और एक जोनल आचार्य का सिस्टम आ गया था कि आपके जो जोन के आचार्य हैं उन्हीं से आपको दीक्षा लेनी है। और वो जो आचार्य थे वो कहते थे कि हमारी पर्सनल पूजा की जाए, और वो बहुत लेविशली रहते थे। अभी प्रभुपाद की फ़िलॉसफी इतनी स्ट्रांगली इम्बाइब्ड नहीं हुई थी लोगों के लिए, ये भी छोटे छोटे लोग थे। यही चीज़ हमने जमुना माता जी की भी बायोग्राफी में पढ़ी थी कि क्या हुआ था जब शिला प्रभुपाद इस धराधाम को छोड़ के गए थे। तो जब उन टेम्पल अथॉरिटी ने कहा कि तुम कहाँ जाओगे, तो थोड़े से इनसिक्योर हुए आइंद्रा प्रभु, और उन्होंने ज़ोर से बोला हरे कृष्णा। और तब उनको एकदम ऐसे सेफ महसूस होने लगा कि जैसे मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, किधर भी चला जाऊँगी, कृष्ण और उनका जो पवित्र नाम है वो हमेशा मेरे पास रहेगा। और उस समय उनकी इच्छा हुई कि मैं अब वृंदावन जाऊँगा। जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया था चैतन्य चरितामृत में कि वृंदावन जो है जहाँ पे राधा और कृष्ण के पास्टाइम्स हुए हैं, वहाँ की जो लैंड है वो पूरे कल्प वृक्षों से भरी हुई है जो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और जो वहाँ पे चिंतामणि जो है स्टोन से वो पूरी लैंड बनी हुई है, और वहाँ पानी नहीं है, वो अमृत है। और वहाँ आप बोल रहे हो तो बोलना मतलब सॉन्ग है, और आप अगर वॉक कर रहे हो तो वो डांसिंग है। और कृष्ण की कांस्टेंट कंपेनियन है फ्लूट। एवरीथिंग जो है खुद में ही प्रकाशवान है। जैसे यहाँ के लिए सन एंड मून है इस भौतिक जगत के लिए, लेकिन वहाँ पे सब कुछ प्रकाशवान है। और जो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, जो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये यही चीज़ समझने के लिए बना है कि वृंदावन की दिव्यता को समझने के लिए बना है, और इस नॉलेज से हम अल्टीमेटली वृंदावन जा सकें। और ऐसा ही शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, वृंदावन धाम जो है वो अलग नहीं है भगवान से, बिकॉज़ भगवान का नाम, रूप, फॉर्म, लीला, ये सब जो है भगवान मैनिफेस्ट करते हैं, और ये भगवान से अलग नहीं है। और यही जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ है, यही एब्सोल्यूट नॉलेज है। और रूप गोस्वामी ने भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा था कि अगर किसी को भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम पाना है तो उसका गोल क्या होना चाहिए लाइफ में, कि वो मथुरा धाम में जाके रहे, वहीं पे ये पॉसिबल है। और जब मथुरा जो है लोगों डिवोटीज़ के डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकता है, जो सिर्फ एक थोड़ी सी सेवा करे, तो फिर वृंदावन क्या नहीं कर सकता। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए वृंदावन जो है सबसे इम्पोर्टेंट और अटमोस्ट स्थान है।
और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान ने वहाँ पे अपनी रासलीला करी थी। और वृंदावन अब और सबसे इम्पॉर्टेंट है शिला प्रभुपाद का रेजिडेंस है राधा दामोदर टेम्पल में वृंदावन पे, जो कि स्पिरिचुअल सेंटर है पूरे वर्ल्ड का। वहीं से जो है ट्रांसलेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम शुरू हुई है। अब आइंद्रा प्रभु को 8-9 साल हो चुके हैं इस मिशन में आए हुए, और इससे फर्स्ट टाइम जो है उनके हृदय में आया वृंदावन जाने का, क्योंकि वो कभी भी वृंदावन या मायापुर नहीं गए थे, क्योंकि कभी भी उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना था ही नहीं। और कई बार वो जिस मंदिर में जुड़े हुए थे वहाँ पे उनको डीटी सर्विसेज इतनी करनी थी, विग्रह सेवा इतनी ज़्यादा करनी होती थी कि वो वहाँ से कभी भी उनको छुट्टी मिलती ही नहीं थी। और फाइनली अब 8-9 साल के बाद उनको वृंदावन जाने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिला है कि ना तो अब कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कोटा उनको रोक सकता है, और ना ही उनकी कमिटमेंट किसी विग्रह सर्विसेज के लिए अब रोक पाएगी। तो आइंद्रा प्रभु जो है चिकागो टेम्पल से बाहर आते हैं, कुछ किताबें लेके आते हैं, अपने डफल बैग को हैंग करते हैं, और फाइनली हिच हैक करके वो कहते हैं कि वो डिट्रॉयट जाएंगे, जहाँ पे वो कुछ पैसा इकट्ठा करके फिर वहाँ से वो डीसी गए, जहाँ पे उनके अपने फादर के पास गए, फादर से लास्ट टाइम मिले, और जो उनके जो भी उनकी बिलोंगिंग्स थी सब उनको सेल कर दी कि वहाँ से वो पैसा कलेक्ट करेंगे। और जो उसके फादर ने 8 ने उनको फायर आर्म्स दिए हुए थे अपने बहुत ही इलेबोरेट कलेक्शन में से, आइंद्रा प्रभु ने वो भी बेच दिया कि ताकि उनको पैसे मिले। और 8 जो था वैसे ही आइंद्रा और 8 ज़्यादा आपस में एक दूसरे के साथ घुलते नहीं थे, उन दोनों की हमेशा टक्कर रहती थी। लेकिन ये तो आइंद्रा ने सबसे ज़्यादा ऐसा काम कर दिया था कि 8 उसको ले ही नहीं पा रहे थे, और 8 वॉज वेरी वेरी पिस्ड ऑफ, और उन्होंने आइंद्रा के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए और कहा कि मैं तुमको फाइनली डिसो करता हूँ, अब तुम और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ से आइंद्रा अपनी मदर से मिलने गए जिसने दोबारा शादी कर ली थी, और उनकी मदर कहती है कि वो तो एकदम ऐसे लग रहे थे, रेडिएंट लग रहे थे, बहुत चमक रहे थे। और उनके जो न्यू हस्बैंड थे वो भी बहुत कन्विंस थे आइंद्रा प्रभु जो कर रहे हैं उनकी फ़िलॉसफी से, वो बहुत खुश थे क्योंकि उनमें एक डिफरेंस दिख रहा था। और वो दूसरों, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके न्यू हस्बैंड ने देखा था कि कैसे वो दूसरों का जो क्रिटिसिज्म है बहुत ही ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करते, कभी भी डिफेंसिव नहीं होते थे, कभी भी उल्टा नहीं बोलते थे, और वो फिलॉसफी को समझ रहे थे। और यहाँ पे आइंद्रा प्रभु अपने भाई से मिलने भी गए, जॉन से, जो वो पहले जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे जब वो 19 साल के थे, और तब जॉन 9 साल का था, 8-9 साल का था। और आइंद्रा प्रभु ने उनको बहुत सारे पोस्टर्स दिए थे कृष्णा के, भगवद गीता, बहुत सारी बुक्स वगैरह दी थी पढ़ने के लिए, जो कि जॉन के अभी भी घर में थी। सारे पोस्टर्स उनकी दीवारों पे थे, और बुक शेल्फ्स जो थी कृष्णा कॉन्शियसनेस लिटरेचर से भरी हुई थी, वो सब जॉन के पास था। अब जॉन बड़े हो चुके हैं क्योंकि अब आइंद्रा प्रभु 10 साल बाद इनसे मिलने आए हैं, और अब जॉन की अपनी एक जॉब है, और उनको कन्विंस थे कि उनका भाई जो है सही रास्ते पे है, सही कार्य कर रहा है, इसीलिए वो उनकी डोनेशन भी देते हैं कि अब वो इंडिया जा सकें। तो आइंद्रा प्रभु जो है डीसी से न्यूयॉर्क गए, और वहाँ उन्होंने क्या किया और कैसे वो इंडिया गए उसका सफ़र अब हम करेंगे, डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।